हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंग्स इट। और आज हम जानेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। ये वीडियो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। ये भारत के पहले और अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। 1947 से 48 के पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कश्मीर मुद्दे पर इन्होंने भारत का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। आईआईटी, एम्स, सेल, भेल, आईआईएम, एचएएल आदि की स्थापना इन्होंने करी। ऑपरेशन पोलो का आदेश इन्होंने दिया जिसमें निजाम के शासन को समाप्त करने के लिए हैदराबाद में इन्होंने टैंक भी भेजे। दलाई लामा और हजारों तिब्बतियों को धर्मशाला में निर्वासन सरकार की अनुमति दी 1959 में। एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पर पूरे देश में रेडियो प्रसारण बंद कर दिया गया था। यह है गुलजारी लाल नंदा, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। और जो इनका कार्यकाल है वो है 27 मई 1964 से लेकर 19 9 जून 1964 तक। ये एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी, नेहरू जी और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। दूसरा कार्यकाल इनका शुरू होता है 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक। और ये प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कुल कार्यकाल का इन्होंने रिकॉर्ड है, जो केवल 26 दिन है। 13 दिन पहले कार्यकाल में और 13 ही दिन दूसरे कार्यकाल में। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने दोनों बार स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। अब चलते हैं अगले प्रधानमंत्री पर। यह है लाल बहादुर शास्त्री और जिनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। ये इन्होंने 1965 के दूसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये प्रधानमंत्री थे। 1965 में ही भारतीय सेना को सीधे लाहौर की ओर कूच करने का इन्होंने आदेश दिया था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने लड़ाई को सीमा पार ले जाया। 1965 के युद्ध के दौरान उनका जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश को एकजुट कर गया। कार्यकाल के दौरान विदेश में निधन होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, ताशकंद यूएसएसआर में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले प्रधानमंत्री जिनको 1966 में भारत रत्न मिला। यह है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। और इनका दो कार्यकाल है, पहला 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। दूसरा 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। ये भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। 1971 के दौरान भारत प्रधानमंत्री रही जिसमें पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जैसा कि हम जानते हैं पहले दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। इन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको तोड़कर बांग्लादेश का वहां पे निर्माण किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन का इन्होंने आदेश दिया। भारत के पहले मिसाइल हमले जिनमें कराची में पाकिस्तानी जहाजों को डुबोया गया। भारत के पहले परमाणु परीक्षण पोखरण वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोखरण वन 1974 जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, इन्होंने उसका आदेश दिया। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने वाली पहली प्रधानमंत्री जिनका इमरजेंसी थी 1975 से 1977 तक। 1974 में हत्या इनकी कर दी गई, निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारी जाने वाली पहली भारतीय प्रधानमंत्री बनी। और ये नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की एकमात्र सुपुत्री थी। अगले हैं भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल था 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पद संभालने के समय सबसे अधिक उम्र थी इनकी 81 ईयर्स। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान दोनों सम्मान प्राप्त हुए। परमाणु हथियार कार्यक्रम को विकास के मध्य में इन्होंने रोक दिया। सेशेल्स में एक हत्या की साजिश से ये बचे। अगले प्रधानमंत्री हैं चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। ये एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। किसान पृष्ठभूमि से आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी सरकार बहुमत परीक्षण से पहले ही गिर गई। 1979 के भीषण सूखे के दौरान ये प्रधानमंत्री रहे। आपातकाल के दौरान जेल गए पहले नेता जो भारत बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। यह है राजीव गांधी, जिनका कार्यकाल था 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। ये इंदिरा गांधी जी के बेटे थे और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। मात्र 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का पद संभाला। 1986 में राम मंदिर के ताले खोलने का इन्होंने आदेश दिया।
1987 में श्रीलंका में आईपीकेएफ यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को इन्होंने भेजा, भारत का पहला विफल विदेशी सैन्य हस्तक्षेप। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस का इन्होंने आदेश दिया, भारतीय पैराट्रूपर्स ने 24 घंटे में मालदीव सरकार को गिरने से बचाया। देश में बड़े पैमाने पर कंप्यूटरीकरण की शुरुआत करी, भारत की आईटी क्रांति की इन्होंने नींव रखी। 1991 में एलटीटीई आत्मघाती हमलावर द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ये हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका कार्यकाल था 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो पद संभालने से पहले राजा थे। अविश्वास प्रस्ताव से केवल 14 वोटों से ये बचे। 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय था कश्मीरी पंडितों का पलायन। ओबीसी आरक्षण के शिल्पकार ये थे। मंडल आयोग के तहत 27% कोटा इन्होंने लागू किया। ऑपरेशन बजरंग 1990 में असम में यूएलएफए के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी अभियान भी इन्होंने चलाया। श्रीलंका से सैनिकों की वापसी का आदेश दिया। आईपीकेएफ मिशन का इन्होंने अंत किया। ये हैं चंद्रशेखर, भारत के अगले प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल था 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। ये केवल 64 सांसदों के साथ इन्होंने सरकार चलाई। भारत के इतिहास में सबसे छोटा प्रधानमंत्री समर्थन आधार इनको मिला। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्णय के विरोध में 1400 किलोमीटर पैदल की यात्रा भी करी। पंजाब में उग्रवाद को कुचलने के लिए राष्ट्रपति शासन इन्होंने लागू करा। राष्ट्रीय दिवालियापन से बचने के लिए 67 टन सोने के भंडार को एयरलिफ्ट कर इंग्लैंड के बैंक में भेजने का इन्होंने आदेश दिया। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। ये हैं पीवी नरसिम्हा राव, पमुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल था 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। पूर्णकाल पूरा करने वाले पहले गैर गांधी प्रधानमंत्री ये बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत इन्होंने करी। इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध इन्होंने स्थापित करे 1992 में। सेवानिवृत्ति के दौरान के बाद दोषी ठहराए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री ये बने। 2000 में सांसदों को रिश्वत देने के मामले में ये दोषी ठहराए गए। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने अंतिम संस्कार की और दाह संस्कार की जगह पहले से तय कर रखी थी। यह है अटल बिहारी वाजपेयी, और ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया। पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति मई 1998 का इन्होंने नेतृत्व किया। ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन सर्व विनाश को इन्होंने अंजाम दिया। आईसी 814 विमान हाईजैकिंग, संसद पर हमला, पार्लियामेंट अटैक, गुजरात राइट्स, गुजरात दंगे के दौरान ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत में पहली बार किसी इजरायली प्रधानमंत्री का दौरा इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, जिनका नाम था एरियल शेरोन, ईयर 2003 में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की इन्होंने शुरुआत करी, भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना। यह है एच डी देवगौड़ा, जिनका कार्यकाल था 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। कांग्रेस द्वारा अप्रत्याशित समर्थन मिलने पर इन्होंने शपथ ली, जिससे भाजपा को रोका जा सके, बीजेपी को। 1997 में बिल क्लिंटन से इन्होंने मुलाकात करी। कतर के साथ भारत का पहला एलएनजी आयात इन्होंने समझौता किया। कंबोडिया संसद को संबोधित करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री बने। एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी, और उस राज्य का नाम था कर्नाटका। यह है आई के गुजराल, इंदर कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल था 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। ये वर्तमान पाकिस्तान में जन्मे पहले भारत के प्रधानमंत्री बने। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर एक साथ कार्य किया। पूर्ण कार्यकाल वाले प्रधानमंत्रियों में सबसे कम समय तक सेवा देने वाले केवल 10 महीनों में इनकी सरकार का गठबंधन टूट गया। गुजराल सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन के ये निर्माता है। एक ही कार्यवाही में 40 पाकिस्तानी राजनयिकों और आईएसआई एजेंटों को उन्होंने निष्कासित किया। ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और वर्तमान पाकिस्तान में जन्मे दूसरे भारत के प्रधानमंत्री ये हैं। पहले थे आई के गुजराल, और ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं। सूचना का आधार अधिनियम ईयर 2005, मनरेगा ईयर 2006 इन्होंने लागू किया। मुंबई 26/11 हमलों के दौरान भारत
ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की इन्होंने निगरानी करी। पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय संसद को संबोधित इन्हीं के कार्यकाल में किया। भारत की अब तक की सबसे तेज जीडीपी वृद्धि दर 2010 साल में, जो कि 10.26% थी, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान दिखाई दी। चंद्रयान 1 ईयर 2008 का प्रक्षेपण और आईएनएस अरिहंत 2009 का इन्होंने शुभारंभ किया। ये हैं नरेंद्र मोदी, और जो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, और अभी इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री ये हैं। 2017 में इजराइल और 2018 में फिलिस्तीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। 2018 में एक साथ रिकॉर्ड 21 राज्यों में अपनी पार्टी जो कि बीजेपी को सत्ता में लाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। चंद्रयान 3 ईयर 2023 की निगरानी, जिसमें भारत बना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश, इन्हीं के कार्यकाल में चंद्रयान 3 सफल हुआ। नोटबंदी ईयर 2016, जीएसटी विधेयक लागू ईयर 2017, 3 तलाक अपराधीकरण अधिनियम 2019, अनुच्छेद 370 का निरसन ईयर 2019, राम मंदिर निर्माण ईयर 2024, वक्फ संशोधन विधेयक ईयर 2024 इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुए। ऑपरेशन उरी ईयर 2016, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 पुलवामा हमले के जवाब में, और ऑपरेशन सिंदूर ईयर 2025 पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में, इन्हीं के दौरान ये ऑपरेशंस हुए। और अब है आपके लिए क्विज। कॉलम ए में है क्वेश्चंस, कॉलम 2 में है भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम। हमें क्या करना है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। एग्जाम्पल, हु ऑर्डर्ड इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा, तो हम जानते हैं इनका आंसर है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सो आपको कमेंट्स में लिखना है क्विज के आंसर इस तरीके से, जैसे 1B। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इस क्वेश्चन क्विज का जवाब जरूर दें। आपको वीडियो 1-2 बार देखनी पड़ेगी, और जिससे कि आप सभी फैक्ट्स को इजीली लर्न कर पाएंगे। थैंक यू।